आज के कलाम का टॉपिक आजमाइश शैतान की तरफ से और इम्तिहान खुदा की तरफ से है। आजमाइश शैतान की तरफ से और इम्तिहान खुदा की तरफ से है। आजमाइश का मतलब है गुनाह से। आजमाइश का मतलब है गुनाह से। जो गुनाह में है और गुनाह से है उन पर आजमाइश रहेगी। और जो इम्तिहान खुदा लेता है, खुदा आपके इम्तिहान से आपके ईमान को चेक करता है, क्या तुम ईमान पर हो या नहीं। और जिन चीजों के लिए खुदा आज आप सबसे कलाम कर रहा है वो है आजमाइश और इम्तिहान का इम्तियाज। जब तक हम आजमाइशों को जानते नहीं हैं, इम्तिहान को जानते नहीं हैं, उसके इम्तियाज को हम अपने अंदर परख में रखते नहीं कि मेरे पे आजमाइश है या मैं इम्तिहान में पड़ा हूं, तब तक हम किसी भी चीज का ठीक ठीक हल निकाल। आजमाइश खुदा की तरफ से नहीं, ये हमेशा इब्लीस की तरफ से। आए मेरे साथ देखें, याकूब के खत में हम इस बात को सीखेंगे। याकूब पहला बाब और उसकी 13 आयत से हम 17 आयत मुकद्दसा तक इस खत में से खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। हालेलुया। पहला बाब और उसकी 13 आयत मुकद्दसा से हम पढ़ेंगे। खुदा के पाक कलाम में लिखा है जी, जब कोई आजमाया जाए यस, तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश खुदा की तरफ से होती है, क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। यस, हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जन्मती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, फरेब ना खाना। यस, हर अच्छी बख्शिश और हर कामिल इनाम ऊपर से है और नूरों के बाप की तरफ से मिलता है, जिसमें ना कोई तब्दीली हो सकती है और ना गर्दिश के सबब से उस पर साया पड़ता है। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। यहाँ पर हमने इस बात को देखा है कि लिखा है कि जब कोई आजमाया जाए तो ये ना कहे कि मेरी आजमाइश किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से है। खुदा किसी को आजमाता नहीं है। इससे आगे लिखा है कि क्योंकि ना तो खुदा बदी से आजमाया जा सकता है और ना वो किसी को आजमाता है। इस बात के लिए कि जब हम देखते हैं कि हमारी आजमाइश की वजह क्या है, किस वजह से हम आजमाए जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम हमारे घर में हमारी जिंदगी में है, तो इसके पीछे रीजन क्या है उसको तलाश करना। अक्लमंद दाना शख्स वो होता है जो अपनी प्रॉब्लम का सलूशन तलाश करता है। वो शख्स बेवकूफ होता है जो अपनी प्रॉब्लम में पड़ा रहता है, अपने आप में गिरा रहता है, थका रहता है। उन्हें सिर्फ एक कोई टिकांज फड़िया होता है कि आप ही आइए, आप ही लथ जाएगी। कभी भी नहीं होगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। ये हल नहीं है कि जब तक हम अपना आप ना दे दें उस बात के लिए जिस बात के लिए आजमाइश आई है, उसका उल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव हमने देखना है कि हमारी जिंदगी में क्या चल रहा है। अगर हमारी जिंदगी में कोई रुकावट है और हमारे घर में कोई रुकावट है और हमें पता है कि हमारे घर में दुआ नहीं होती, हमारी जिंदगी में खुदा की इबादत नहीं है,
हमारी जिंदगी में कलाम नहीं है, इसलिए हमारे ऊपर से आजमाइशें खत्म फर्जी नहीं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। मैं तो जी 10 मिनट दुआ जो करना रुकना, मैं रोज रुकना, अमल से नहीं, करदार से नहीं। यीशु के साथ उसके शागिर्द 3 साल उसके साथ खिदमत में थे। एंड जी यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने गए हैं और पीछे शागिर्द, यीशु मसीह ने आके 1 दफा पहले उन्हें, फिर दूसरी दफा भी आए और फिर कहा कि अब तुम सोते पड़े। जिन चीजों के लिए आप खुदा से मांगते हैं और आप खुदा के उन हुक्मों के मुताबिक अपने आप को पेश नहीं करते। एक बात समझ में आई थी, हमारे सबकी समझ में आई थी कि खुदा के बेटे यीशु मसीह ने हम सब के लिए कुर्बानी दी और उसने जो कुछ कलाम में कहा है वो उसके हुक्म ही है। ये नहीं है कि वो 10 हुक्म ने। अब यीशु मसीह के मुंह से हर बात निकली हुई हुक्म है। अगर हम उसको हुक्म की तरह मानेंगे तो उसका अजर, तो अगर हम आम बात की तरह, आम मशवरे की तरह, यीशु मसीह ने तमसील में इस बात को बयान कर दिया और उस तमसील को आज अच्छी तरीके से अपनी जिंदगियों में सीख लें और समझ लें कि केड़े दौर की ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं। कलाम मुकद्दस कहता है कि कुछ राह के किनारे कौन बीज है और कुछ पथरीली जमीन में और कुछ झाड़ियों में और कुछ नरम जमीन में। हाँ, तो फलदार कौन हुए? नरम जमीन। तो बाकी कहां गए? तो उनकी मिसाल में ही एक मिसाल है। आए लूका की इंजील में देखेंगे आज इस बात को। लूका 8 बाब और उसकी 13 आयत मुकद्दसा को पढ़े जी। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते। मगर कुछ अरसा तक ईमान रख कर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं। ये वो मिसाल तमसील में बयान की गई है कि जो बड़े जोशीले आपको इबादतों में, खानदानों में, प्रस्तिश में, घरों में बड़े रूहानी अपने आप को बड़े खुदाप्रस्त पेश करते हैं, लेकिन बीच में जड़, क्योंकि जिस वक्त जड़ नहीं है तो आंधी आएगी, तूफान आएगा तो वो दरख्त गिर जाएगा। ऐसे ही मिसाल ये है कि जो ईमान में कायम नहीं रहते, दूसरे लफ्जों में जो ईमानदार नहीं रहते, कभी शुगर मेले अपने पूरे कर थोड़ी जी चलो। जिस बात के लिए आप अपने ईमान को छोड़कर दूसरे हिस्सों में अपने आप को ले जाते हैं, आपके अंदर जड़, आपके रूट्स नहीं, आपने मजबूती नहीं पकड़ी और आप ऊपर से दुआएं नारे लाते हैं। आपकी जिंदगी में उसकी इज्जत है, उसके खौफ में आप हैं, लेकिन कंप्लीट नहीं।
जब कंप्लीट नहीं है ना, तो फिर आजमाइशें। यीशु मसीह शागिर्दों को ये तमसील अलग जाकर तो फिर सिखा रहा है। जानवर का बच्चा ते इंसान का बच्चा ते गुनाह का बच्चा ते जनिया कि तो ते ख्वाहिश ने कीता गुनाह। हमला किससे हुई है? ख्वाहिश हमला हुई है गुनाह से, और उस गुनाह ने फिर गुनाह को पैदा किया है। और कोई चीज नहीं उन्हें बाहर ले आती। जिस बात की हम ख्वाहिश में फंस जाते हैं, बुरी बातों में, बुरे कामों में, बुरी चीजों में। एग्जाम्पल सैमसन खुदा का नज़ीर था। खुदा ने इन्नी मनसूबा बंदी है, एडे प्लान ओदे नाल, एडे अच्छे अच्छे बरकता ओदे नाल खुदा ने आसमान ओदे लिए इंज भरिया होया सी। एग्जाम्पल आए जी कज़ात में आते, कज़ात 14:3 लिखा है कि उसके माँ बाप ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों और बेटों में या मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं जो तू नामख्तून फिलिस्तियों में ब्याह करने जाता है? सैमसून ने अपने बाप से कहा, उसी से मेरा ब्याह कर, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। मैनू जन्म च लै जे, चाहे वो मेरा कख ना छड़े, चाहे मेरिया नस्लां उजड़ जान, चाहे मेरे तो खुदा जुदा हो जाए, मैनू वही लै दे। ख्वाहिश की बात कर रहा हूं। ख्वाहिश क्या करती है? गुनाह को चुनती है। अब इस स्टोरी से आप आगे की स्टोरी को भी जानते हैं कि इस शख्स ने खुदा की मर्जी को जमीन पर पूरा नहीं किया, उन्हें अपनी ख्वाहिशें पूरियां कीतियां सारी जिंदगी, और एंड इस औरत के बदले उसको रुसवाई मिली। वो औरत भी इसके पास ना रही। शादी के बाद इसके ससुर ने इसी के दोस्त के साथ उसकी बीवी का ब्याह कर दिया। फलस्तीनी इधर मुखालफ हो गए। ये भागता रहा, उनसे डरकर भी भागता रहा। उनको पहले मारता था, ये शेरों के जबड़े फाड़ देता था, लेकिन जब इससे खुदा का रूह जुदा हो गया तो ये किसी काम का। एक बुढ़ी छड़ी तो दूजी दे मगर, फिर दलैला दे मगर। क्यों? वो ख्वाहिश जो इसके अंदर थी वो इसको इधर से उधर टस से मस होने नहीं थे दे। और ये आजमाइश किसकी तरफ से थी इसके ऊपर? इब्लीस की तरफ से। खुदा आजमा रहा है, खुदा ऐसे खुदा का गलत तब्दील रीच करते हैं लोग। ये कहते हैं कि जी समसून दे नाल ते खुदा का रूह से जुदा हो गया, खुदा की अनॉइंटिंग खत्म हो गई थी, वो गुलामी में आ गया था, उसको बंदर का नाच नचाया था। ते अनॉइंटिंग वाले ते नाच नहीं होंगे। अनॉइंटिंग वाले शेरों की मांग में डाले जाते हैं, वो शेरों का मुंह बंद हो जाता है जिनके ऊपर अनॉइंटिंग होती है। वो आग की भट्टियों में डाले जाते हैं और आग की भट्टियों में उनको आग सुलझा नहीं पाती, वो सुलगता नहीं उनका एक भी। जिस चीज के लिए खुदा की अनॉइंटिंग आपको महफूज रखती है, आए उसका एग्जाम्पल एक देखते हैं कि यीशु मसीह पर
आजमाइश थी और यीशु मसीह को आजमाया गया। आए मत्ती 4 बाब में इस बात को देखते हैं और लिखा है कि उस वक्त रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से आजमाया जाए। अब यहां पर लेके कौन जा रहा है इसको देखें। यहां पर रूह कुदुस लेके जा रहा है, हाँ? कहां पर? जंगल में, ताकि इब्लीस के हाथों क्या हो? आजमाया जाए। अब यहां पर वही बात आती है कि खुदा किसी को आजमाता नहीं है, खुदा इम्तिहान में डालता है। और जब खुदा इम्तिहान में डालता है तो फिर खुदा उसके साथ भी रहता है। खुदा उससे पीछे नहीं हटता। खुदा उस वक्त पीछे हटता है जब इब्लीस की आजमाइश में इंसान अपने आप को फंसा लेता, जब उसके पास निकलने के लिए रास्ता नहीं। यहां पर यीशु मसीह की आजमाइश हुई और आपको पता है कि यीशु मसीह आजमाया गया और इब्लीस ने उससे कहा कि इन पत्थरों से क्या रोटी बन जाए। तेरी बाबत लिखा है कि तू किंकरे से नीचे छलांग मार देगा तो खुदा के फरिश्ते अपने हाथों पर तुझे उठा लेंगे। अगर तुम मुझे झुककर सिद्धा करे तो ये कायनात, सल्तनत, सब बादशाही तुझे दे दूंगा। तो खुदा यीशु मसीह के पास इन सब के जवाब है और उसने उस बात को कलाम में से जवाब दिया। यहाँ पर सीखने वाली बात है, जब तक हमारे अंदर कलाम और कलाम के वादे नहीं हैं, हम उस आजमाइश में से निकल आपको कमांड करना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। खुदावन तेरा वादा है, हा? तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई है। खुदावंद यशाया 53 बाब में 5 आयत में इस बात को तूने रकम किया है और तानू पता भी होनी चाहिए लिखी किथे। इब्लीस भोला नहीं है, उन्हें पता है कि एवं रट्टे ला के कहने ने दिलों कोई नहीं, इन्होंने पता कि लिखी है। आप पर जिस तरह की आजमाइश है तंग दस्ती है, तो खुदाउन तेरे कलाम सुनाने से हम अमीर हो चुके हैं, क्योंकि खुदा का कलाम सुनने से भी ज्यादा कीमती है। और जो उस कीमती कलाम को अपने अंदर रख लेता है वो कभी भी गरीब हो नहीं सकता और खुदा उसके साथ। आगे बढ़ेगी। शैतान ने खुदावन को जवाब दिया, क्या अय्यूब यूं ही खुदा से डरता है? यूं ही खुदा से डरता है। क्या तूने उसके और उसके घराने के गिर्द और जो कुछ उसका है उस सब के गिर्द चारों तरफ बाड़ नहीं बनाई है? यस। आगे। तूने उसके हाथ के काम में बरकत बख्शी है। यस। और उसके गले मुल्क में बढ़ गए हैं। हाँ जी। पर तू जरा अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू ही दे, तो क्या वो तेरे मुंह पर तेरी तकफीर ना करेगा? खुदावन ने शैतान से कहा, देख उसका सब कुछ तेरे इख्तियार में है, सिर्फ उसको हाथ न लगाना। तब शैतान खुदावन के सामने से चला गया। खुदा ने शैतान को हर एक चीज का इख्तियार दे दिया, फकत एक बात से कि तू उसको हाथ ना लगाना, तूने उसके मांस हड्डी को छूना नहीं है। इस बात के लिए खुदा के पास फाइनली अथॉरिटी है कि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो उससे निकलने के रास्ते खुदा बताता है। आजमाइश से निकलने के रास्ते किसके पास है? खुदा के पास है और खुदा ही बताता है। अय्यूब की जिंदगी में ये इम्तिहान आया कि अय्यूब का ईमान परखा जाए। हम भी परख में हैं, मैं अपने ईमान के लिए रोज परखा जाता हूं। रोज मेरे ईमान के सामने कोई ऐसी बात आती है कि मैं बेईमान हूं।
कितनी बारी बेईमान होंगे हो तो कितना आप ईमान पर कायम रहते हैं, ये भी आपको पता हो। तो जितना आप ईमान पर कायम रहते हैं उन्नियां ही आजमाइशा तो, और जितना हम ईमान से गिर जाते हैं, ईमान के उस कवनेंट को हम तोड़ते हैं, फिर जाते हैं उससे, ते उन्नियां ही आजमाइशां, उन्नियां ही तंगियां, उन्नियां ही तकलीफां, उन्नियां ही मुसीबतां साडियां। खुदा का एक ही मकसद है हमारी जिंदगियों से, और उस मकसद को आज मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। तो उस मकसद से दाएं बाएं ना मुड़े, अगर खुदा के साथ चले। आए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से इस बात को सीखेंगे। रोमियो के खत में 12 बाब और उसकी 2 आयत को देखेंगे। 3 तरह से खुदा हमें आजमाइशों के अंदर से निकालना चाहता है। पहली है दुनिया। दुनिया में से खुदा हमें अलग रखना चाहता है। हाँ जी, मिल गया तो पढ़ दो। और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने से, बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बा से मालूम करते रहो। किसके हम शक्ल ना बनो? इस जहान के, दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने के बायस अपनी जिंदगी खुदा के ताबे कर दो। तब हम इस दुनिया में से जब अलग अपने आप को दुनिया के उन कामों से जो बुरे काम हैं, उन बातों से जो बुरी बातें हैं, अलग रखेंगे, तो फिर ही हम आजमाइशों पर गालिब आ। दूसरा एग्जाम्पल, जिस्म के काम। अब इस बात को हम इसी रोमियो 6 बाब और उसकी 11 आयत में पढ़ेंगे, और यहां पर जी पढ़ दे। इसी तरह तुम भी अपने आप को गुनाह के एतबार से मुर्दा, मगर खुदा के एतबार से, और खुदा के एतबार से मसीह यीशु में जिंदा समझो। हमारे जिस्म, जब हमने बपतिस्मा लिया है तो फिर ये जिस्म मर गया है। किसके सबब से? गुनाह के सबब से। गुनाह अब इस जिस्म में नजर आना। गलाई कुटी रखो, जिन्ना कुटोगे उन्ना ही वो काबू ची रहेगा। और जब हम गुनाह के लिए कोई ना कोई तदबीरें सोचते रहते हैं, प्रोग्राम बनाते रहते हैं, तो हमारा जिस्म जो सा है वो उस गुनाह को करने में कुव्वत हासिल दलेर हो जाता है, वो एक्टिव हो जाता है। यार वेखी जाएगी, निबड़ लांगा मैं। वो अपने अंदर से उस तरह से अपने आप को तैयार करता है। लेकिन जब ईमानदार गुनाह के एतबार से मर चुका है, और रास्तबाजी के एतबार से जिंदा है, तो फिर उसकी जिंदगी से सिर्फ रास्तबाजी के काम नजर आने चाहिए, ताकि वो आजमाइशों में गिर ना जाए। आजमाइशें आए भी तो धरना बन ले एक जगह ते, घुटने टेक के, इथों मैं हुण खुदावंदा उदों ही उठना
अय्यूब ने वहां पर राख में बैठकर अपने सर पर खाक डाल ली और बैठा रहा। उन्हें क्या सब कुछ चले गया, उन बीवी भी चले जाए थे, कोई परवाह नहीं। और जब वो उस खाक राख में से खुदा ने उठाया ना उसे, है? उसके जिस्म पर जो कीड़े थे ना वो गिरते थे और वो उठा के अपने बदन पर रखता था और कहता था उनसे कि खुदा ने मेरे बदन को तुम्हारी खुराक बनाया। और एक जगह पे लिखा है कि खुदा के कलाम को उसने अपनी जरूरत की खुराक से हल किया। इफिसियों 4 बाब की 27 आयत तक। हाँ जी। और इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो। हाँ जी। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, चोरी करने वाला फिर चोरी न करे, बल्कि अच्छा पेशा इख्तियार करके हाथों से मेहनत करे, ताकि मोहताज को देने के लिए उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, बल्कि वही जो जरूरत के मुवाफिक तरक्की के लिए अच्छी हो, ताकि उससे सुनने वालों पर फजल हो और खुदा के पाक रूह को रंजीदा ना करो, जिससे तुम पर मुखलसी के दिन के लिए मोहर हुई है। भाई आप पर पाक रूह कुदूस की मोहर है। हा? तो मोहर का मतलब होता है कि जिदी मोहर होती है वो ओदा ही हो जाता है। अगर हम खुदा के हैं तो खुदा ने हम पर अपने पाक रूह कुदूस की मोहर की। तो इस मोहर को इब्लीस बड़े अच्छे से जानता है। इसलिए यहाँ पर इस बात को शुरू में हमने पढ़ा है 27 आयत में, और इब्लीस को मौका ना दो। और जब हम इब्लीस को मौके देते रहते हैं ना किसी कमजोरी ची, किसी गल ची, किसी दे खिलाफ, किसी दे हक ची, किसी दे ना हक ची, जिसमें खुदा हमें कायम रखना चाहता है, वो हमें उस बात की बर्दाश्त भी देता है और फिर उसमें से निकलने के रास्ते भी हमें बताता है। इसलिए आज के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरे तौर पर समझें कि हम आजमाइश में हैं